Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So this is your lecture number 2 for the classification of elements and periodic properties. So we can write unit as classification of elements and their periodic properties. Lecture number 2, and the topic that we shall be covering today is the electronic configuration related to your different blocks. Like the periodic table in previous class we had studied that it was divided into certain sort of blocks. So those blocks are somewhat given their certain names like S block, P block, D and F blocks. Regarding to that, why are they being called so, थोड़ा बहुत previous class में हमने discuss किया था, आज और discuss कर लेंगे. So that is the topic of ours. That means the electronic configuration. All right. So this is our table. In this table of ours, what we were calling this particular line, इन दोनों blocks को हम बोल रहे थे S block. Why we were calling them to be as S block? क्योंकि जो इनके outermost shell है, the outermost shell for lithium, sodium, potassium and rubidium along with hydrogen, beryllium, magnesium, calcium, strontium, ये पर्पल वाला जो ब्लॉक है इसको हम बोल रहे थे S ब्लॉक. S ब्लॉक इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो इनकी outermost shell थी that was the S orbital. ठीक है, और S ऑर्बिटल ही जो थी वो लास्ट में फिल की जा रही थी. सिमिलरली अगर हम इनकी बात करते हैं, these groups, इनको we call them as P block. इनको P block क्यों बोला? इनको P block इसलिए बोला क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल थी उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो जा रहा था आपके P ऑर्बिटल में, इसलिए इनको P block बोल दिया. नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट, ये वाले सारे एलिमेंट्स, इन सबको हमने बोला क्या? दीज वर नोन एज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसको बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सेम रीजन हो जाएगा क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट वाला वो किस शेल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है? इट इज गोइंग इनटू डी. सिमिलरली इन दोनों को वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक, क्योंकि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में जा रहा था, इस वजह से इसको बोला गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट. अब अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो पहले ग्रुप को हम बोल सकते हैं अपने, वी कैन कॉल आवर फर्स्ट ग्रुप टू बी एज, ये जो पहला ग्रुप है इसको हम बोल सकते हैं एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स. वेराज ये जो हमारा सेकंड ग्रुप है, दिस सेकंड ग्रुप ऑफ आर्स, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. पहले ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स क्योंकि ये बेसिकली बेसिस बनाने में काम आते हैं, और जो हमारा बेस पहले ग्रुप से बनता है तो उस बेस को बोलते हैं एल्कली. वेरास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, अर्थ के सरफेस पर ही मिल जाते हैं, तो इनको बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स. सिमिलरली अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक से पहले वी हैव पी ब्लॉक. पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे या फिर आपके ये नॉन मेटल्स को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पर ये जो लास्ट शेल है, दिस वन, दिस होल ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम नोबल गैस. व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज नोबल गैस? नोबल गैस बोलेंगे इसको, पूरे वाले को वी आर कॉलिंग इट एज नोबल गैस. नोबल गैस इसलिए क्योंकि जो लास्ट वाली शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, और जो कंप्लीटली फिल्ड होती है वो यूजुअली रिएक्ट नहीं करेगा. क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो नोबल रिएक्ट कर रहा है, तो लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसलिए इनको नोबल गैस बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रुप, द 17th वन, इसको बोलते हैं हैलोजेंस. व्हाई आर वी कॉलिंग देम एज हैलोजेंस? हैलोजेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी जो लास्ट शेल है जिसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल,
अल्टीमेट शेल के अंदर सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और स्टेबिलिटी के लिए चाहिए रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इनको बोल देते हैं हैलोजेंस। वेराज इससे पहले वाले शेल को, यानी कि इसको आप बोल सकते हो कैल्कोजेंस। इसको बोल सकते हैं कैल्कोजेंस। ये ऑक्सीजन वाली लेयर को, हैलोजन से प्रीवियस वाले को बोलते हैं कैल्कोजेंस, और इससे बाकी सारे वाले को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये सब नॉन मेटल्स है। यहाँ हमने बोला कि जो हमारा ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इसको हम मेटल्स बोल रहे हैं, यानी एस ब्लॉक को हम मेटल्स बोल रहे हैं। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास नोबल गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनकी अल्टीमेट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट स्टेबल। फिर उससे पहले आता है हमारा ऐसे एलिमेंट्स जिनका अल्टीमेट शेल के अंदर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है और स्टेबिलिटी के लिए दे जस्ट वांट 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये कैटेगरी आ जाती है आपकी किसमें, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। whereas certain elements like एलिमेंट सिलिकॉन से अगर हम बात करें, एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका टेलियम, पोलियम एंड एस्टेटाइन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स आपके मार्क किए गए हैं इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जितने भी सर्कल वाले हैं उनको बोलेंगे हम मेटलॉइड्स। दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। वेयरएज देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर थी मेटालिक प्रॉपर्टीज, धीरे 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 मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जा रही है क्योंकि हम चले गए हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के ऊपर। दिस होल रेड रिप्रेजेंट्स नॉन मेटालिक, दिस ब्लू रिप्रेजेंट्स योर मेटालिक, दिस पर्पल रिप्रेजेंट्स योर मेटालिक। मेटालिक पर्पल, पर्पल रेड वाला नॉन मेटालिक और ग्रीन वाला इज नोबल गैस। तो देखो प्रॉपर्टीज मेटालिक से जा रही हैं धीरे धीरे नॉन मेटालिक की तरफ, और प्रॉपर्टीज मेटालिक से जब नॉन मेटालिक की तरफ जा रही हैं तो बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांजिशन देखने को मिलता है। कौन सा ट्रांजिशन? मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्जन देखने को मिलता है। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस ब्लॉक टू बी एज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर के कुछ कुछ पार्ट्स, जैसे अंदर का ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पर खोला गया है, और क्योंकि इनको यहाँ खोला गया है देयरफॉर अंदर का पार्ट यहाँ खोला गया है, देयरफॉर इसको बोला जाता है क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These are known as your inner transition elements. तो पूरा पीरियोडिक टेबल अगर हम खोल के देखते हैं तो वी हैव एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया। अब पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं क्या? एल्कली मेटल्स। दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेयर एज हमारा जो बीच के एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन। वाई? बिकॉज मेटल से प्रॉपर्टीज जा रही हैं नॉन मेटालिक की तरफ, यहाँ आ जाते हैं आपके नॉन मेटल्स, और ये तो है ही आपकी नोबल गैसेस जो रिएक्ट ही नहीं कर रही। देन previous to the noble gases we have halogen, we have chalcogens and then we have metalloids, certain metalloids we have, और इसी के नीचे आ जाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये था आपका पूरा पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि they will never be asking you to draw a periodic table, but I shall be making a small video that would be known as a trick video, जहाँ पर आप पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना सीख सकते हो विदिन आई वुड से विदिन जस्ट सेकेंड्स। थोड़े बहुत टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी इट विल बी ऑल इन योर माइंड, और आप कभी भी कहीं पर भी पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज द ट्रिक। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, ये था इंट्रोडक्शन। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी क्या होता है और एफ क्या होता है। चारों ब्लॉक्स के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं हर एक ब्लॉक की। तो सबसे पहले आता है हमारा
the block that comes at first is our S block. S इज स्मॉल एंड ब्लॉक तो आप जिस मर्जी से लिखना चाहो लिख सकते हो। जितने भी आपके L एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, मतलब एजीमुथुअल क्वांटम नंबर्स लिखे जाएंगे, वो आप लिखते हो S, P, D एंड F। ये P थोड़ा डेंसिटी वाला बन गया। हाँ, तो एजीमुथुअल क्वांटम नंबर आप हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करोगे, मतलब लोअर केस से रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो वही है। ठीक है, ओके। तो अगर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एस ब्लॉक का सबसे पहला काम क्या होगा? एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है ग्रुप 1 और आ रहा है हमारा ग्रुप 2। इसको एस ब्लॉक क्यों बोला गया? इसको एस ब्लॉक इसलिए बोला गया क्योंकि जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज बीइंग फिल्ड इन विच ऑर्बिटल? इट इज बीइंग फिल्ड इन एस ऑर्बिटल, इसलिए इसको बोला गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। दूसरा, हम ग्रुप वन को बोल सकते हैं एल्कली मेटल, और यहां पर ग्रुप 2 को बोल सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम यहाँ पर फोकस करें एक पर्टिकुलर टर्म के ऊपर जो कह रहा है मेटल्स, इस मेटल होने का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर मेटालिक प्रॉपर्टी शो करती है तो उसकी सबसे पहली चीज आती है क्या, कि अगर कोई मेटल है, इफ समथिंग इज एक्टिंग एज अ मेटल, इफ समथिंग इज एक्टिंग एज अ मेटल, तो मेटल होने की प्रॉपर्टीज, मेटल नॉन मेटल का डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे, बट कोई अल्टीमेट चीज होनी चाहिए ताकि वो मेटल कहलाई जा सके। तो जो अल्टीमेट चीज होती है मेटल कहलाए जाने के लिए, वो होता है डोनेशन। अब डोनेशन किस चीज का कर सकते हैं? अपने न्यूक्लियस का तो नहीं कर सकते, तो डोनेशन जो हो सकता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो कोई भी चीज मेटल तब कहलाएगी जब वो अपने अल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सके। जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रही है दैट इज मेटल, और जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रही है दैट इज योर नॉन मेटल। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर पा रही है तो वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर पा रही है तो वो नॉन मेटल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन में थोड़ी एनर्जी चाहिए रहेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में भी एनर्जी चाहिए रहेगी, तो इसी टाइप ऑफ एनर्जी को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम बोल देते हैं क्या? वी कॉल इट टू बी एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसको रख देते हैं यहाँ। हाँ, तो इस सॉर्ट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। सपोजिटली आई हैव मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 282। ये आप पढ़ते थे बचपन में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल्स। तो अगर हम शेल्स बना देते हैं, दिस इज माय न्यूक्लियस फॉर Mg, दिस इज माय फर्स्ट शेल, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं अपने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो दिस इज माय K, L एंड M। तो पहले वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज स्टेबल होना चाहती है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगी? अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि आउटर शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 है। क्या ये कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? नो वन विल गिव, बट ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। 2 चीज खो देना इज वेरी आसान एज कंपेयर टू किसी से 10-12 चीजें ले लेना। सो ये अपना 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल बिकम स्टेबल, और ये बाकी चीजों के साथ बॉन्ड बना सकती है। अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करना चाहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए रहेगी that will be known as ionization energy। ये आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए बहुत कम होती है। सोचो जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। और वो जल्दी क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए।
तो जब मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी चाहिए रहती है तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। सोचो सामने से ऑफर आ रहा है एंड यू आर रेडिली एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। सामने से ऑफर है कि यू आर गेटिंग अ जॉब और आप भी उस ऑफर को एक्सेप्ट करो, तो दोनों तरफ से म्यूचुअलिटी है। दोनों तरफ से म्यूचुअलिटी होने का मतलब है कि आप भी स्टेबल होना चाहते हो, सामने वाला भी आपको लेना चाहता है, देयरफॉर आप दोनों कंबाइन कर जाते हो। सिमिलर इज द केस विद मैग्नीशियम, जो कहता है क्या कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं तो मैं हो जाऊंगा स्टेबल, और सामने से ऑफर भी आ रहा है तो आप ज्यादा मिन्नतें नहीं करोगे कि ये कर दो वो कर दो। आपको जितने भी पैसे मिल रहे होंगे या जितने भी आपकी कह सकते हैं पे बेस होगा, पे स्केल होगा, उसी के ऊपर आप एक्सेप्ट कर लोगे ऑफर। सिमिलरली ये भी कहता है कि जितनी भी एनर्जी आप मुझे दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं। अब उसी कम एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी जो निकालने में मदद करती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की हमेशा कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल्स। अब से ये चीज ध्यान रखना कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। तो वहीं से हमारा जो कंसेप्ट आया था, कैसा कंसेप्ट, कि ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो इनके पास क्या रही होगी, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट वुड बी लेस। अब देखो यहां पर आई विल ड्रॉ वन केस मोर, एक और केस ड्रॉ कर देते हैं जो है हमारा सोडियम का केस। ये था आपका मैग्नीशियम का केस। वहीं अगर हम ड्रॉ करें अपने सोडियम का केस, सोडियम वी हैव 2 8 एंड 1, जो कि हो गया Na। पहली शेल के अंदर हो गया आपके इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपकी तीसरी शेल। वहीं अगर मैं लिथियम का केस ड्रॉ करती हूँ, इफ आई ड्रॉ अ केस ऑफ लिथियम, ये हो गया आपका लिथियम, ये हो गई पहली शेल एंड दिस इज माय थर्ड शेल। ठीक है, तो 2,1 ये लिथियम का केस है एंड दिस इज माय सोडियम केस। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स और यहाँ के नंबर ऑफ शेल्स, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज माय इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स है कितनी, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स है कितनी, 2। मतलब यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास। दोनों के बीच में फोर्सेस काम करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पर फोर्सेस अच्छे से काम कर रही हैं, यहाँ थोड़ा कम हो गया, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ का तो बहुत कम हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन, अच्छा है किया, जितना इलेक्ट्रॉन, मेरा कहने का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना ही ज्यादा आसानी से वो अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करने में हेल्पफुल होगा। तो देखा जाए अगर अगर हम अपने पीरियड में भी देखते हैं तो वी गो इट लाइक, दिस इज आर ग्रुप। तो इसका मतलब है नीचे जाते जाते हमारी नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स हो रही है इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी अब हमें और कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो इतना फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा था उसके ऊपर, अब तो न्यूक्लियस और कम फोर्स लगाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस और कम फोर्स लगाएगा तो इस वजह से हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो हम अपने ग्रुप पर लिख सकते हैं वापस, आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी लेस एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है क्या कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आने चाहिए, एस ऑर्बिटल में। और एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, या तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्बिटल इज समवट लाइक दिस। इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1 ns
2, या फिर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो क्या, ns 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. दिस इज व्हाट ऑल वी वर टॉकिंग अबाउट द s ब्लॉक. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्लॉक जो कहता है हमारा p ब्लॉक. p ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर 6 तक, क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर 3 होते हैं एंड वी विल फिल इट लाइक दिस ईदर सिंगली और देन डबली. तो 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर आ सकते हैं. सिमिलरली यहाँ के जितने भी मेटल्स हैं उनके पास है क्या, मेटलॉइड्स भी हैं और समवॉट उनके पास क्या है, नॉन मेटल्स भी हैं. और इसी के अंदर हमने क्लासेस देखी थी क्या, नोबेल गैस की, जो कि है आपका ग्रुप नंबर 18. और इसको नोबेल गैस क्यों बोलते हैं, नोबेल गैस इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव. एंड व्हाई इज इट नॉन रिएक्टिव, बिकॉज इट हैज गेन्ड स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी ली कैसे है, स्टेबिलिटी ली है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से, इट गॉट इट्स स्टेबिलिटी. तो ये था आपका पी ब्लॉक के लिए. मेटलॉइड्स होते हैं, नॉन मेटलॉइड्स होते हैं. ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो उनको चाहिए नीड 1 इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं हैलोजेंस. ग्रुप 16 की अगर हम बात करते हैं उनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस. ठीक है, तो ये था आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. वेयरएज अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, हाँ तो अगर हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की जो कहता है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक को हम बोलते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं इनको, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखी प्रॉपर्टीज मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ जाते थे. मेटालिक कैरेक्टर चेंज हो रहा था नॉन मेटालिक में. ऑल्सो इन द प्रीवियस दिस थिंग आप आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी. अगर हम बात करें नीचे जा रहे थे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी, तो अगर हम लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही थी. वेरएज अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्या फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग स्टेबल, नहीं, वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा. इंस्टेड इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम स्टेबल. तो लूज करने की एफिशिएंसी तो बहुत कम हो गई, इसलिए वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया और इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है. देन इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि ये मेटालिक से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको डी बोला जाता है. ऑल्सो अगर इसकी देखते हैं तो वो आती है n-1 डी की पावर 1 to 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल इज समवॉट लाइक दिस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या तो ऐसे एंड लाइक दिस. तो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आ सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पर अगर हम बात करें हाँ ns2 मतलब ये था 4s2 3d10 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, तो इसलिए लिखा है n और इससे प्रीवियस वाला n-1 लिखा गया है. इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फिर इसके बाद आता है आपका f ब्लॉक. f ब्लॉक क्या कहता है, f ब्लॉक कहता है कि अल्टीमेट शेल किस में जाएगा, n-1 तो d में आ गया था 1 to 10, तो n-2 आएगा आपका f जो कि 1 से 14 तक है. n-1 आ गया आपका d में 1 से लेकर 10 तक. और ns2 मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस, जैसे कि 4f 5d एंड 6s. ठीक है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ये है रूल अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल. सिमिलरली f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इट हैज 7 1 2 3 4 5 6.
तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 14 इलेक्ट्रॉन्स, ट्वाइस द नंबर। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यहाँ पर दो सीरीज आती है आपकी एक्टिनॉइड्स की और एक आती है लैंथेनॉइड्स। यूजुअली जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो तो रिएक्टिव होते हैं, पर उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो थोड़ा बहुत ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टीज हम तब पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ ब्लॉक्स डिस्कस किए हैं एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लॉक्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं जहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ ऑर्बिटल में जाता है। देन वी हैव पी ब्लॉक, जो कि यूजुअली नॉन मेटल्स की कैटेगरी होती है। यहाँ पे मोस्टली नॉन मेटल्स देखने को ही मिलेंगे आपको। और अगर हम बात करें एस ब्लॉक कैरेक्टर की, तो एस ब्लॉक के अंदर आपके आते हैं ये सब चीजें जिनको आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड in tomorrow's class we shall be meeting up with a new lecture. Till then, stay tuned and keep watching.